क्योंकि वो जो शरीर है मंत्र का, उसमें वो प्राण फूंक के, वो जीवित करके, वो जागृत जो मंत्र है जब गुरु देता है तब वो फलीभूत होता है। इसलिए वो जो डमरू भगवान ने बजाया उससे जो शब्द निकले वो अविनाशी है, और वो 33 शब्द है, 33 जो है। और आपका जो वर्टिब्रा है, अगर आप देखोगे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा है वो भी 33 है, 33 वर्टिब्रा। और हर वर्टिब्रा की रक्षा करने वाली एक देवी वहां पर स्थित है, हर शब्द की रक्षा करने वाली एक देवी वहां स्थित है। और जहां शक्ति होती है वहां उस शक्ति के साथ एक शिव, उसी का भैरव, उसकी रक्षा करने वो वहां स्थित है। ये मेल एंड फीमेल एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब शून्य में भी पहुंचते हो तो शून्य में भी मेल और फीमेल एनर्जी दोनों होती है। द होल यूनिवर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिवर्स, इट्स अ मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स। खाली फादर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, खाली मदर ऑफ द यूनिवर्स नहीं। अगर मदर कहोगे तो उसमें फादर भी विद्यमान है, अगर फादर कहोगे तो उसमें मदर भी विद्यमान है। कोई मनुष्य आजकल समाज में बोलते हैं कि पुरुष प्रधान है, हर पुरुष के अंदर स्त्री विद्यमान है और स्त्री निरीह है, हर स्त्री के अंदर पुरुष विद्यमान है। आप किसी को भी जागृत करो, इसलिए बोला गया है, और चाइनीज लोग बोलते हैं यिन एंड यांग को बैलेंस करो। जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो बैलेंस, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस पर्सनालिटी। तो वो पर्सनालिटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? इज इट ओके? क्योंकि इट्स अ डीप सब्जेक्ट और ये और ज्यादा जब गहरे उतरेंगे उसका ज्ञान होना चाहिए। अब जब हम अद्वैत की साधना करते हैं तो गुरु ने जो तपस्या से जो शक्ति उत्पन्न करी होती है वो शिष्य को उसके मूलाधार में देता है। वहां पर आज्ञा चक्र से वो मूलाधार में, आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान आज्ञा चक्र है, वो आज्ञा चक्र में शक्ति देता है। वो वहां से होती हुई जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां वो मूलाधार में जाती। वहां पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर धवल वर्ण 3.5 कुंडली मारे एक सांप सोया हुआ है, अनादिकाल से सोया हुआ है। 84 लाख योनियों में भी था, कई मनुष्य योनियों में भी था, लेकिन सोया हुआ था। जब गुरु कृपा होती, जब सारे पुण्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तभी गुरु जीवन में आता है। तुम गुरु को कभी नहीं खोज सकते, गुरु ही तुमको खोजता है। और गुरु तभी अपनाता है जब तुम्हारे पुण्य उतने इकट्ठे हो जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा गुरु कैसा होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम्हारे पुण्य होंगे वैसा ही लेवल का तुमको गुरु मिलेगा। तो गुरु जब वो शक्ति डालता है तो वो शक्ति ऊपर उठती है। तो सुषुम्ना नाड़ी से वो सभी संस्कारों का भक्षण करती हुई वो जल्दी में है, वो बहुत जल्दी में है। वो क्रोधित है कि इतने समय तक मुझे शिव से अलग क्यों रखा गया। वो शैलपुत्री अब जो है उस शिव के साथ एक होना चाहती, वो सिद्ध होना चाहती। तो नवमानो सिद्धिदात्री है, वो सिद्ध होना चाहती, वो सिद्धिदात्री शिव के साथ एक होकर के उस परम आनंद को वो भोगना चाहती है। तो मार्ग में रास्ते अवरुद्ध करते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। अब ये जो रास्ते हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये क्या है? ये हमारा असंयमित जीवन, जो जीवन में को हम संयम से नहीं रखते, वो हमारे बाधाएं बन जाती है। और जब हमारे असंयम
हमारा ए वायर जो लाइट पैटर्न है, अगर वो ज्यादा शक्तिशाली होता है तो ये 11 रुद्र क्रोधित हो जाते हैं और रुद्र संहार करते हैं। उसी व्यक्ति का संहार, उसके भीतर बैठे हुए जो 11 रुद्र है वो कुपित हो जाते हैं, वो उसका संहार करते हैं। वो संहार से रोग उत्पन्न होता है, असाध्य रोग उत्पन्न होता है और मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसी में चला जाता है। इसीलिए एक यम नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब एक जीवन के नियम कहे गए। यम जो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ये बैलेंस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट गोज इन, बिकॉज व्हाट विल कम आउट will depend on what goes in. So what comes out is not important, but what goes in is important. And if the truthful thing goes in, then the truth will come out. जैसा अन्न वैसा, बोलो, नशा नहीं करता, क्योंकि मन और बुद्धि वो जितना ज्यादा संयमित रहेगी उतना तुम आगे बढ़ोगे। और अगर तुमने ही अपना मन और बुद्धि खो दी तो वो फिर मनुष्य नहीं रहा। उस पल जो नशा करता है मनुष्य, वो जब सब कुछ छोड़ के गिर जाता है तब वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु भी नहीं होता, वो जाने क्या हो जाता है। यदि साधना करनी है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सिगरेट और शराब और तंबाकू, ये 3 चीजें आपके पास नहीं आने देने। वेज और नॉन वेज के ऊपर मैं अभी कोई भी तर्क नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो जैसे जैसे साधना करोगे तुम्हारा अपने आप वो होगा। लेकिन ये जो विल पावर है, learn to say no with confidence to drugs, to smoking, to drinks. अपने आप से एक प्रश्न पूछना जरूरी है कि मेरा क्या भला करेगी। क्या मैं ये भला चाहता हूं, अपना भला चाहता हूं, या मैं अपना विनाश चाहता हूं? जब अंदर से उत्तर आए भला चाहता हूं तो जो विनाश की वस्तुएं हैं उसको छोड़ देना है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? क्योंकि ये 5 प्राणों को डिस्टर्ब करने वाला सबसे पहला चीज है, वो है नशा। ये लोगों ने भ्रांतियां फैला दी, भांग का नशा, बोले बाबा भांग का नशा, बुद्धू वाली बात करते हैं। जितने शिवयोगी होते हैं वो 24 घंटा नशा करते हैं, लेकिन वो भांग का नशा नहीं होता। हमारे कपाल से 24 घंटा अमृत टपकता है और वो अमृत का पान करते हुए उस परमात्मा के अमृत में, मद में वो मस्त होकर के शिव योगी रहता है। उस समय उसको कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा से एकत्व का भाव उसको ऊपर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान हमेशा नशा, क्योंकि नशा अंदर है, बाहर नहीं। और इस चीज को साइंटिफिकली भी हमने, जो डॉक्टर्स हैं, मैंने कहा आपका एक ट्रैंक्विलाइजर है जो बैन है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं ले सकते, और उसको बोलते वैलियम। वैलियम इज ए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर नाम रखा गया है, वो ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग देता है। तो जो नशा करता है वो दुखी होता है, लेकिन बाहर से खाया उसको ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग हुई। लेकिन वो खाने के बाद वो ह्यूमन कैबेज हो जाएगा, थोड़े समय के बाद उसके सेंसेस खत्म हो जाएंगे, सारे एक एक ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। दैट इज इट।
लेकिन एक इनर जितने भी केमिकल हम बाहर लेते हैं एलोपैथी के, उतने ही केमिकल हम अंदर भी सिक्रीट करते हैं। जो इनर सिक्रीशन है वो फ्रूटफुल है, और जो आउटर केमिकल इनटेक है वो हार्मफुल है। मैंने कहा ध्यान की स्थिति में जाकर के आप उसका ब्लड सैंपल लेना, तो सिमिलर टू वैलियम आपको वो स्ट्रक्चर एक मिलेगा जो कि वैलियम जैसा होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल उसमें द वैलियम इफेक्ट। जो शिव योगी है, अगर शिव योगी जब साधना कर रहा हो उसका ब्लड सैंपल ले लेना, उसमें वैलियम इफेक्ट आपको मिलेगा। तो वो जो परमात्मा है बना करता है, तो उस समय वो शक्ति ऊपर उठती, शिव की तरफ मिलन करती है। और लेकिन अगर संयमित जीवन नहीं जी रहा वो व्यक्ति, तब वो रुद्र 11 रुद्र जो उसके शरीर में है वो कुपित होकर के वो उसका संहार करते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ये सत्य का मार्ग है। सत्य जैसा पुण्य नहीं, झूठ जैसा पाप नहीं, और अहिंसा नॉन इंजरी, किसी को हानि पहुंचाने की नहीं सोचना, दैट इज नॉन इंजरी। और आस्तेय, जो तुम्हारा है उसी पर दृष्टि रखना, जो तुम्हारा नहीं है यदि उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हो तो वो एक विनाश का कारण बनती है। आपने देखा जो दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ त्रिलोकी के राजा थे, असुर थे, सारे भगवानों की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उनके पास थी, लेकिन एक पराई स्त्री जो उनकी नहीं है, किसी ने तारीफ कर दी, बड़ी सुंदर स्त्री, उसको ले आओ। ये आसुरी भाव होता है किसी की स्त्री मुझे मिल जाए, और वही उन्होंने चेष्टा करी और वही माया से विमोहित होके उनके सारे जितने भी पराक्रमी असुर थे उनका भी नाश हुआ, और शुंभ और निशुंभ का भी नाश हुआ। ये आस्तेय का पालन जो है, ये दुर्गा सप्तशती में जो आपने पाठ किया, अब जब आप इसका पाठ करोगे तो आपको और ज्यादा इसका ज्ञान होगा। Infinite Dimensional Advaita Shri Vidya Sadhana